बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को देखेंगे। उसको कहते हैं I2C या I2C। उसमें होता क्या है कि आपके पास कम्युनिकेशन होती है बेसिकली, जैसे हमने SPI में देखा था। आपका ये माइक्रो कंट्रोलर है और लेट मी जस्ट ओपन दी राइटिंग टूल। ओके, आपके पास ये माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर से आप चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करें। ठीक है, आपको इस तरह के इवन आईसीज आपको मिल जाएंगी या आपको इस तरह के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। एक्सेलेरोमीटर है, यहाँ पर इसको पीरॉम का मॉड्यूल है, यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले का मॉड्यूल है, यहाँ पर रियल टाइम क्लॉक है। बहरहाल ये आपको पास ये जो मॉड्यूल्स हैं या जो डिवाइसेस या जो आपको आईसीज मिलेंगी, उनसे कम्युनिकेशन के जो दो बहुत मशहूर तरीके हैं वो है I2C और SPI, जो कि हम देख चुके हैं। I2C का एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपको यहाँ पर सामने आ रहा होगा नज़र, वो ये कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स हैं वो सिर्फ दो ही इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक आपकी ये SDA और एक SCL। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए SDA से आप कर सकते हैं कि आपकी सीरियल और डाटा और एड्रेस, यानी कि इसके ऊपर आपका सीरियल डाटा और एड्रेस दोनों जाएंगे और इसके ऊपर आपकी क्लॉक जारी होगी। तो दो पिन्स के ज़रिए से आप मुख्तलिफ बहुत सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह हम करते हैं कि ये आपके पास I2C आपके पास मास्टर है। मास्टर और स्लेव दोनों के पास सिर्फ दो दो पिन्स हैं जिनके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आपकी ये SCL, ये क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और SDA, D फॉर डाटा, A फॉर एड्रेस, यानी कि इस पर डाटा और एड्रेस दोनों जाएगा। और यहाँ पर आपको दो नज़र आ रहे हैं पुल अप रजिस्टर्स के बारे में भी हम बात करते हैं। इनको पुल अप करना पड़ेगा। जो इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि आपके पास, क्योंकि आप की जो कम्युनिकेशन लाइन है वो एक ही है। ठीक है, एक ही के ऊपर डाटा जाएगा आपका दोनों डायरेक्शन में, तो इसलिए आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स नहीं होगी, वो हाफ डुप्लेक्स होगी। ठीक है, ये क्या होती है हाफ डुप्लेक्स, यानी कि एक वक्त में एक कम्युनिकेट करेगा, एक वक्त में एक डिवाइस बात कर सकती है। रिसीव और ट्रांसमिट एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन कौन कौन सी किस्म की होती है। जिस तरह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स क्या होती है, फुल डुप्लेक्स क्या होती है, यू शुड नो। और हमने देखा था कि SPI जो था, SPI में फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकती है, तो वो उसका फ़ायदा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ आपको दो पिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। पहला फ़ायदा ये। और अगर आपको याद हो SPI में हमें जितने भी डिवाइसेस ऐड करनी पड़ती हैं, अगर हम उसमें भी मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हर डिवाइस का अपना चिप सेलेक्ट होता है, यानी कि इसका अपनी पिन होगी चिप सेलेक्ट की, इसकी अपनी पिन होगी चिप सेलेक्ट की, इसकी अपनी पिन होगी चिप सेलेक्ट की। तो जितनी डिवाइसेस आप ऐड करते हैं उतने आपको पिन ऐड करनी पड़ती हैं अपनी डिवाइस में, उसको सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन वो वेस्ट होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके पास थोड़ी सी पिन से कम्युनिकेशन हो जाती है। और लेकिन SPI जो है, अगर हम देखा था SPI जो दैट इज़ मच फास्टर, यानी कि उसमें क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन भी होती है और उसके जो उस कम्युनिकेशन जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस बॉड रेट के ऊपर, जिस बिट्स पर सेकंड के ऊपर वो कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज़ मच फास्टर। तो लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस में ये आजकल, क्योंकि इसमें पिन्स आपकी कम इस्तेमाल होती है, तो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब तो दूसरी चीज़ इसमें क्या कि let me just clear this, वो ये कि अब इसमें ये जो पुल अप रजिस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, पुल अप रजिस्टर्स क्या होते हैं और हमें क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसमें जो आपके पास जो पिन है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पिन है, हम मैं इसमें सारी पिन, मतलब कि एक आपके पास चाहे वो आपके पास पिन हो SCL की या SDA। ठीक है, आपके पास माइक्रो कंट्रोलर में एक पिन होगी SCL और एक पिन होगी SDA। वही पिन है, बल्कि आपको मैं दिखा देता हूँ। आपके माइक्रो कंट्रोलर में जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, वही पिन जो कि आपके SPI के लिए इस्तेमाल होती हैं, वही पिन आपकी इसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं I2C के लिए। अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास ये आपके पास RxTX, देखें ये RxTX, यहाँ पर सीरियल डाटा आउट, सीरियल डाटा इन, और आपके पास यहाँ पर ये 452 दिया हुआ है। ये आपके पास SCL SCK, ये सीरियल क्लॉक, यानी कि वही जो SCK इस्तेमाल होती है उसके लिए SPI के लिए, तो SCL होती है उसके लिए आपकी I2C में। एक ये पिन होगी आपकी, और दूसरी आपकी SDA यहाँ पर। तो वही पिन जो कि आप देखें यहाँ पर, जो आपकी SCK के लिए इस्तेमाल होती है पिन SPI में, तो आपके पास I2C में SCL इस्तेमाल होती है, वही पिन है। और इसी तरह जो आपके पास
SDI इस्तेमाल होती है SPI में, उसी पिन के ऊपर आप SDA यानी कि आपकी ये I2C इसी के ऊपर होती है कम्युनिकेशन। तो आप इन दोनों मोड में से कोई किसी एक मोड के ऊपर आप काम कर सकते हैं, या आप एक वक्त में इस जो आपके पास हार्डवेयर मौजूद है माइक्रो कंट्रोलर में, उसमें आप या I2C इस्तेमाल करेंगे या SPI इस्तेमाल करेंगे। उसकी सेटिंग कैसे करेंगे इंशाल्लाह, कि दोनों में से कैसे सेलेक्ट करेंगे, विच विल सी। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो ये बताना चाह रहा था कि इसमें आप सेटिंग करके किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास ये जो दो पिन हैं, जब आप इसे I2C मोड के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन ड्रेन सिलेक्शन हो जाती है। ये आप टर्म कई जगह सुनेंगे, ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन कनेक्शन क्या होता है? ओपन ड्रेन कनेक्शन, ये मिसाल के तौर पर ये एक उनमें से एक पे एक पिन है, इनमें से कोई भी हो सकती है आपकी आपकी जो SPI की जो सॉरी I2C की जो हमने पिन देखी, लेट्स से ये सीरियल क्लॉक है, या आपके पास सीरियल डाटा SDA कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी SDA की पिन है मिसाल के तौर पर, ये वाली पिन। तो इस पिन को जब भी आप I2C मोड में, जब आप इन दोनों पिन को यानी कि SDA और SCL को, इनको आप I2C मोड में सेट करेंगे, आप बताएंगे कि मेरा जो मास्टर सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन है उसको मैंने I2C मोड में सेट करना है, तो ये ओपन ड्रेन हो जाएगा। ओपन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ये आप टर्म कई जगह सुनेंगे। इसका मतलब होता है कि आपका अंदर जो स्विच है, आपका ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, ठीक है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है आपका, वो उसका कोई एक कनेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, नहीं कि उसको या ग्राउंड मिला हुआ है या उसको BCC मिला हुआ है। यहाँ पर आपको जो फिगर में आ रहे नजर, उसको ग्राउंड मिला हुआ है। यानी कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करते इसको, ठीक है, इसको आप इस स्विच को सॉरी जब आप स्विच को ऑन नहीं करते, जब स्विच ऑफ है यहाँ से, तो ये आपका पास फ्लोटिंग स्टेट में होगा। ठीक है, ये आपका फ्लोट कर रहा होगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये हाई होगा कि लो होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ता है। ये पहले भी देख चुके हैं, 8051 में भी हम इस्तेमाल किया था कि आपको पुल अप रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि इसकी हाई स्टेट कि जब ये फ्लोट हो, जब ये स्विच ऑफ हो, तो ये रजिस्टर्स को पुल अप करके यहाँ पर उसको हाई स्टेट पर कर दे, जो भी आपने यहाँ पर वोल्टेज लगाई हुई, 5 वोल्ट लगाई हुई, 4.7 लगाई हुई, जो भी लगाई हुई। ठीक, तो ये इसके जो तमाम पिन हैं, यानी कि आपके पास चाहे वो क्लॉक है या आपके पास जो डाटा है, वो दोनों के दोनों आपके पास ओपन ड्रेन है। तो इसलिए दोनों के ऊपर आपको पुल अप रजिस्टर लगाना ज़रूरी है, ताकि उसकी जो स्विच ऑफ स्टेट भी जो है वो डिफाइंड और अनडिफाइंड ना हो। अच्छा, इसमें अब ये देख रहे हैं आपके पास स्लेव्स मल्टीपल हो सकते हैं, आपने मल्टीपल स्लेव्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप हर स्लेव के साथ पुल अप नहीं लगाएंगे। अगर आपने हर स्लेव के साथ पुल अप लगा दिया, तो जो पुल अप रजिस्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, और अगर पैरेलल में आ गए तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। नॉर्मली इसको पुल अप करने के लिए आपके सर्किट में, आपकी TTL सर्किट में जहाँ 5 फुट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर 4.7 K इज़ अ गुड वैल्यू। 4.7 किलो ओम्स आपके पुल अप रजिस्टर आप लगाएंगे। तो अगर आपने हर स्लेव के साथ एक पुल अप लगा दिया, तो वो आपस में सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे, और टोटल नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और पुल अप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ नॉट जो कि हम नहीं पसंद करेंगे। हम चाहेंगे जितना हमारे पुल अप हम करना चाह रहे हैं उतना ही हो। आप इसलिए हर स्लेव के साथ अलग अलग पुल अप नहीं लगाएंगे। पुल अप रजिस्टर पूरे इस बोर्ड के ऊपर एक पुल अप रजिस्टर SCL के साथ लगेगा, और एक पुल अप रजिस्टर SDA के साथ लगेगा। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। ओके, सो ये आपके पास हमने देख लिया कि पुल अप रजिस्टर क्यों लगाते हैं। हमने देख लिया कि ये उसका इंटरनल लॉजिक है, नहीं कि हर डिवाइस के अब देख लेते हैं कि हर डिवाइस का हर पिन जो है ना, आपकी मिसाल के तौर पर आपका मास्टर का जो डाटा है, उस पिन का आर्किटेक्चर भी इंटरनल कुछ ऐसा ही तकरीबन। मास्टर का जो आपके पास सॉरी ये कहाँ से खुल गया, मास्टर का जो क्लॉक है उसका भी यही अंदर से आर्किटेक्चर है, इसी तरह स्लेव का भी यही है। तो इन सब के अंदर पिन आर्किटेक्चर ऐसा ही है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होती है, हम इसको देखते हैं। ये दिस इज अनदर डायग्राम जो कि बाहर एक एक्सटर्नल कनेक्शन दिखा रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर और आपके पास तमाम स्लेव जो हैं वो उसी दो पिन के ऊपर कनेक्टेड है, आपका ये डाटा और एड्रेस के लिए और ये क्लॉक के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअली में कम्युनिकेशन कैसी होती है, दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम दैट आई फाउंड आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ऐसे है कि आपके पास लेट्स से ये आपका मास्टर की SDA है मिसाल के तौर पर, और जो B है वो आपकी स्लेव की SDA है। ठीक है, ये आपका मास्टर है, लेट्स से आपका मास्टर है, आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है, और ये मिसाल के तौर पर आपका जो E2P ROM है। ठीक है, ये आपकी E2P ROM है, तो उसका E2P ROM की लेट्स से उसकी SDA पिन है। ठीक है, उसकी डाटा और एड्रेस की SDA, और ये उसकी SDA की पिन है। तो अब आपने डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होगा कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर आपने यहाँ पर पुल अप रजिस्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज होगी। ठीक है, अब
अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये मास्टर ने डाटा सेंड करना है स्लेव को, तो वो चाह रहे हैं कि लेट से वो जीरो सेंड करना चाह रहे हैं, तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा तो ये इसको पुल डाउन करेगा, ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है आपके पास इस लाइन के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर जो SDA लाइन है आपकी, दिस लाइन इज SDA, तो इस लाइन के ऊपर आपके पास जो वोल्टेज है वो लो हो जाएगी। और क्योंकि आपके पास दूसरी लाइन के ऊपर क्लॉक आ रही होगी, तो भी क्लॉक की जो भी आपने पोलैरिटी के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक राइजिंग एज के ऊपर वो सैंपल करेगा और उसके पास जीरो लैच हो जाएगा। और अगर उसने वन सेंड करना है तो इस स्विच को ऑफ कर देगा और आपकी क्लॉक जब उसको लैच करेगी डाटा को, तो वो यहाँ से वन लैच हो जाएगा। तो ये बेसिक सा सिंपल सा इसका जो है वो तरीकाकार है कम्युनिकेशन का। लेकिन इसके क्योंकि अब दो लाइन में जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपके पास इतने सारे स्लेव डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, इतनी सारी स्लेव डिवाइसेस लगी, तो इस बात का बहुत इम्कान है कि ऐसा ना हो कि कोई और स्लेव डिवाइस उसी के ऊपर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे। तो इसमें कोलिजन का यानी डाटा कोलिजन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और इन दो लाइन कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल है और जो प्रोसीजर्स डिफाइंड है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि काफ़ी थॉरो है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स हैं। तो हम उन वेरिएबल्स में से कुछ को हम स्टडी करेंगे क्लास में, वो जो कि हमारे अभी इसके इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है, राइट। तो आपके लिए इस माइक्रो कंट्रोलर में बहुत बड़ा फ़ायदा क्या कि आपको I2C का जो हार्डवेयर है वो आपके पास पहले से मौजूद है, यानी कि इसके अंदर जो इसका आर्किटेक्चर है वो पहले से अंदर बना हुआ है। हम इसके अभी आज की क्लास का मेरा फोकस क्या होगा, वो ये कि हमने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देखी कि क्या है। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि मैं आपको इसका टाइमिंग डायग्राम दिखाऊंगा कि टाइमिंग डायग्राम की असल में हो क्या रहा है, किस क्लॉक के एज के ऊपर जनरल आइडिया आपके पास हो कि किस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन होती है। तो उसके बाद हम इसके जो बेसिक SFRs को हम सरसरी तौर पर देखेंगे और फिर हम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम कोड नहीं लिख सकेंगे, आज हम बेसिक सा I2C को समझ लेंगे कि इसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपका चैप्टर 15 का टॉपिक नंबर 4 में I2C मोड खोल दिया है। I2C मोड में मैं अब यहाँ पर फिलहाल आई विल पेज डाउन करके मैं जहाँ पर इसका टाइमिंग डायग्राम है वो मैं आपको खोल के उसी इमेज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये I2C स्लेव मोड है और इसमें ASEM वाला क्या होता है इसको देख लेंगे बाद में। 7 बिट का एड्रेस, आपके पास एड्रेस जो है 7 बिट का भी हो सकता है और 10 बिट का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है अभी आपको बताते हैं। अभी मैं इसको ज़रा रोटेट कर लूँ, लेट मी जस्ट ग्रैब सम मोर स्पेस फ्रॉम माय स्क्रीन। अच्छा, ये आपके पास SDA है और ये है SCL, यानी कि आप अज्यूम करें मिसाल के तौर पर कि आपका SDA ये मास्टर जो है, अब इसमें ये था आपके पास, ये लिखा होता है इसमें, ये है स्लेव रिसेप्शन, यानी ठीक है, आप मास्टर ने डाटा सेंड करना है और स्लेव डिवाइस ने उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी लेट्स ओपन एनी ऑफ दीज, लेट्स ओपन दिस वन। तो आपने मास्टर ने डाटा सेंड करना है, ठीक है, मास्टर कंट्रोलर ने डाटा सेंड करना है और किसी एक स्लेव ने लेट्स से E2 में डाटा को रिसीव करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपका ये टाइमिंग डायग्राम यहाँ पर मौजूद है। आपके पास दो पिन्स हैं, एक है SDA और SCL। SCL के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्लॉक जा रही है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं सीरियल क्लॉक में। सीरियल डाटा के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले जो काम होगा वो ये कि आपका मास्टर जो है, मास्टर इनिशिएट करेगा स्टार्ट प्रोसीजर, ठीक है। स्टार्ट बिट का एक प्रोसीजर है जो कि ये इनिशिएट करेगा, और वो क्या है कि पहले वो SDA को, यानी कि जिसकी डाटा बिट है उसको लो कर देगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर इसको लो कर रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, और उसके थोड़ी देर बाद वो क्लॉक को भी लो कर रहा है। अब इससे पहले ये SDA भी हाई थी और ये भी हाई थी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि दोनों पुल अप हुए होते हैं, ठीक है। आपको याद है ना कि दोनों पेज जो है उसको हमने रजिस्टर से पुल अप किया हुआ है, तो उनकी जो नॉन कम्युनिकेशन डिफॉल्ट स्टेट है वो हाई स्टेट है, ठीक है। दोनों की डिफॉल्ट हाई स्टेट है। जब मास्टर चाहता है कि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करे तो वो SDA को पुल लो करेगा, यानी कि उसको ऑन करेगा स्विच को, उसको लो कर देगा, वो लो करेगा। उसके थोड़ी देर बाद वो SCL यानी क्लॉक को भी लो कर देगा। तो ये जो सीक्वेंस है, यानी कि पहले SDA लो होगी फिर SCL लो होगी, ठीक है। इससे स्टार्ट बिट कम्बिनेशन बन जाएगा। स्टार्ट बिट यानी कि आपका जो भी स्लेव्स हैं, जितने भी स्लेव साथ अटैच हैं, ये आपका मास्टर था, ठीक है। मास्टर ने सारे के सारे, ये आपके पास दो उसमें लाइंस आ रही थी, तो इसके साथ जितने भी स्लेव अटैच थे, ये हर स्लेव के पास ये पिन्स आ रही हैं, तो जितने भी स्लेव अटैच थे उन सबको पता चल जाएगा अभी के कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है। कोई अभी दिस सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ, ठीक है। हर स्लेव को ये पता चल जाएगा, क्योंकि वो तमाम के तमाम स्लेव हैं, ये स्लेव 1 है, ये स्लेव 2 है,
हर स्लेव जो है वो इन लाइंस को मॉनिटर कर रहा है, उनके पास इन लाइंस को मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही SDA लो होगी उसके फौरन बाद SCL लो हो जाएगी, इसका मतलब है कि स्टार्ट बिट कम्युनिकेशन रेकग्नाइज हो गया है। कि जब स्टार्ट बिट कम्युनिकेशन रेकग्नाइज हो गया, इसका मतलब है कि कोई कम्युनिकेशन होने वाली है। मास्टर किसी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, या उस पर डाटा राइट करेगा या उससे डाटा को रीड करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसके बाद जो है आपका मास्टर जो है वो क्लॉक जनरेट करना शुरू कर देगा, और हर क्लॉक के ऊपर वो एक बिट डाटा यहाँ पर सेंड करेगा। और सबसे पहला जो डाटा होता है वो एड्रेस होता है। ठीक है, क्योंकि लाइन एक ही है, एक ही लाइन आपके पास, एक ही लाइन के ऊपर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और वो सीरियली हो रहा है, तो एक एक बिट ट्रांसफर होगी सब। तो आपके पास टोटल एड्रेस की 7 बिट भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, नॉर्मली 7 ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपके पास एक तो पहली चीज़ ये कि आपके पास टोटल अगर 7 बिट का एड्रेस आ सकता है, तो वो एड्रेस ये सारे के सारे जो है रिसीव कर रहे होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी रिसीविंग देम। और उसके बाद वो क्या करेगा, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एड्रेस, और उसके बाद आखिर में वो एक और बिट भी भेजेगा जिसमें वो ये बताएगा कि मैंने रीड करना है कि राइट करना है। ठीक है, और ये राइट जो एक्टिव लो है, देखिए यहाँ पर उसने 0 भेजा है, जहाँ पर मास्टर ने 0 भेजा है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि मैं इस एड्रेस वाले डिवाइस के ऊपर, जिस डिवाइस का ये एड्रेस है, जिस स्लेव का ये एड्रेस है, उसको मैं उसके ऊपर कोई डाटा राइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर इस जो आखिरी बिट भेजी है वो उसने 0 भेजी है। तो ये बताएगा कि मैं इस एड्रेस वाले डिवाइस के साथ के ऊपर मैं राइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये उसने ये एड्रेस बता दिया कि स्लेव का एड्रेस क्या है, और उसको ये बता दिया कि मैं स्लेव जो भी एड्रेस है उसके ऊपर मैं राइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और राइट करना चाह रहा हूँ। अब उनमें से आपके पास जितने भी स्लेव मौजूद है, ठीक है, अब आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास लेट से हम दोबारा ये इमेज खोलते हैं, लेट से आपका जो ईस्ट पी रोम है उसका एड्रेस था ये। ठीक है, अब आपका ईस्ट पी रोम जो है वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो इस पे डाटा आ रहा होगा वो उसको अपने अंदर लोड करे होंगे। हर एक के अंदर शिफ्ट रजिस्टर है, अगर आपको याद, वही शिफ्ट रजिस्टर जो कि हम देख चुके हैं प्रीवियस SPI में, वही हार्डवेयर है, वही शिफ्ट रजिस्टर है, वो अपने अंदर एड्रेस को शिफ्ट कर रहा होगा। जब पूरा एड्रेस आ जाएगा और ये भी पता चलेगा कि रीड या करना है राइट करना है, तो वो एड्रेस अपने देखेंगे SPS स्टैट, वही अगर आपको नाम याद हो तो SPI में अगर मैं देखा था, वही ये शिफ्ट सॉरी ये तो उसका स्टेटस रजिस्टर है, उसका जो उसका होता है SR, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, SSP SR, बहरहाल वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, SSP SR ही होता है, वो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखा दूंगा। तो जब ये SSP SR जो होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, ये तमाम एड्रेस शिफ्ट इन हो जाएगा। जब आखिरी बिट आ जाएगी तो ये फिर S बफ में चला जाएगा, जो उसमें देखें SSP बफ में, और वो फिर उसको डिकोड करेगा भाई कि ये एड्रेस किसका है, और जिसका एड्रेस है, जिस स्लेव का एड्रेस है, वो क्या करेगा, वो अब इस लाइन को ड्राइव करेगा SDA को, यानी कि उसने देखा कि लेट से ई स्क्वायर पी रोम को पता चल गया कि जो एड्रेस इस पे आया था वो मेरा था। वो क्या करेगा, वो 1 सेकंड के लिए अब वो इसको पुल डाउन करेगा, यानी कि अब उसको ड्राइव करेगा, और इसको देखें यहाँ पर इसको 0 खींचेगा। अब पहले इसी लाइन को, क्योंकि लाइन एक ही है कम्युनिकेशन की एक ही लाइन है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस। ओके, ये एक ही लाइन है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, इसके ऊपर पहले एड्रेस भेजा है मास्टर ने। ठीक है, मास्टर ने यहाँ से इस लाइन के ऊपर एड्रेस भेजा। अब सबके पास एड्रेस चला गया, ई स्क्वायर पी रोम को पता चल गया भी कि ये मेरा एड्रेस है, मुझसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये इस डाटा एड्रेस लाइन को लो करेगा, यानी कि यहाँ पर 0 इसको पुल डाउन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल स्टेट है वो हाई है, तो अब इसको मास्टर ने जब एड्रेस भेज दिया तो वो उसको ड्राइव करना छोड़ देगा। ठीक है, ड्राइव करना छोड़ देगा, तो फिर ये और उस वक्त क्या करेगा, आपके पास जिसका एड्रेस रेकग्नाइज हुआ है वो उसको पुल डाउन करेगा, और ये बताने के लिए कि मैंने एड्रेस को डिकोड कर लिए, मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, कि भाई मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो। तो EEPROM मास्टर को बताना चाह रहा है, EEPROM क्या है, मास्टर यानी माइक्रो कंट्रोलर को बताना चाह रहा है कि भाई मैंने एड्रेस डिकोड कर लिया है और मैं तैयार हूँ कम्युनिकेशन के लिए। तो इस एक्नॉलेजमेंट को करने के लिए वो 1 सेकंड के लिए इस लाइन को लो करेगा, जो कि आपको यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम टाइमिंग डायग्राम में इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये देखें, ये जो एक आपको यहाँ पर आ रहा है नजर, ACK ये आपको आ रहा है नजर, यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखें ये ACK जो आपको आ रहा है नजर, ये आपका स्लेव ने उसको पुल डाउन किया है। जिस स्लेव का एड्रेस था उसने उसको रिकग्नाइज कर लिया है, उसको पुल डाउन करेगा और मास्टर को बुक को बताएगा भाई मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर वो क्या किया,
फिर वो क्या करेगा, अब क्योंकि वो डाटा इस मास्टर इस पर राइट करना चाह रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, वो एक साइकिल के लिए उसको लो करेगा, फिर इसको रिलीज कर देगा। फिर मास्टर इसके ऊपर अपना डाटा भेजना स्टार्ट कर देगा। आप देखें मास्टर ने अपने 8 8 बिट का यहाँ पर डाटा भेजा, और हर डाटा डाटा बाइट रिसीव करने के बाद ये डाटा बाइट कहाँ पर जाएगी, ये इसके एस एस जो उसका होता है, एस एस पी एस आर जो होता है ना, एस एस आर जो उसका शिफ्ट रजिस्टर है, उसके शिफ्ट रजिस्टर के अंदर ये डाटा चला जाएगा। जब पूरा डाटा एक बाइट उसके अंदर आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा एक्नॉलेज जनरेट करेगा, एक्नॉलेज करेगा, एक क्लॉक के लिए इसको नीचे खींचेगा, बताएगा भाई मुझे एक और बाइट मिल गई है। और इंटरनली क्या करेगा, इंटरनली इस रजिस्टर से डाटा उठा के बफर में डालेगा, जैसे हमें याद है बफ जो एस एस पी बफ होता है, बफर में डालेगा और एक फ्लैग जनरेट कर देगा, यानी इंटरनल इंटरप्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कि ये डाटा ट्रांसफर कैसे करेगा। और आखिर में क्या होगा, जरूरी चीज वो ये कि जब जितनी भी आप उससे लेट से बाइट्स, यहाँ पर आपको 2 बाइट्स आ रही नजर की, उसने मास्टर ने 2 बाइट्स राइट की, जितनी चाहे राइट कर ली, तो 2 बाइट राइट करने के बाद वो क्या करेगा, वो स्टॉप सीक्वेंस जनरेट करेगा। पहले याद है आपको स्टार्ट सीक्वेंस था, स्टार्ट सीक्वेंस यानी कि अभी मैं डिवाइस से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कब तक कम्युनिकेशन चल रही है, मैंने कितना डाटा सेंड करना है, ये मास्टर की मर्जी है। मास्टर ने डाटा सेंड किया, जब उसका बस हो गया कि मैंने और डाटा सेंड नहीं करना, तो वो स्टॉप सीक्वेंस जनरेट करेगा। स्टॉप सीक्वेंस में क्या होगा, अगर आपको याद है स्टार्ट सीक्वेंस में पहले वो एसडीए को लो करता था, फिर उसके थोड़ी देर बाद क्लॉक को लो करता था, तो तमाम डिवाइसेस को पता चल जाता था कि स्टार्ट सीक्वेंस आ गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है। इसी तरह जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी एक डिवाइस के साथ, लेट से इसको प्रोग्राम की जो डाटा भेजना था उसने भेज दिया, अब वो क्या करेगा कि अब वो क्लॉक को पहले हाई करेगा और हाई पे रिटेन रखेगा, उसके बाद वो डाटा वाली पिन जो है एचडी उसको भी हाई कर देगा। ठीक है, तो ये स्टॉप सीक्वेंस है, और तमाम डिवाइसेस ये रिकग्नाइज कर लेंगी कि भाई अब स्टॉप हो गया, जो कम्युनिकेशन हो रही थी जिस डिवाइस के साथ वो खत्म हो गई है। तो जिस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो रही थी उसको भी पता चल जाएगा कि अब मुझे और डाटा नहीं मिल रहा, और बाकी डिवाइसेस को भी पता चल जाएगा कि अब और कम्युनिकेशन जो एक कम्युनिकेशन का तो वो खत्म हो गया, अब वो इंतजार करेंगे दोबारा स्टार्ट सीक्वेंस का, कि अब दोबारा जब स्टार्ट सीक्वेंस आएगा तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक इसका रीडिंग क्या, जब आप रीड कर रहे हैं। राइट में थोड़ा सा फर्क क्या है उसको देख लेते हैं। राइट में क्या होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा। लेट्स से आपने मास्टर ने जो किया, पहले स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट किया, पहले उसने एसडीए को लो किया, फिर एससीएल को लो कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एड्रेस भेजा, लेकिन एड्रेस के बाद जो आखिरी बिट थी उसने, अगर आपको याद हो पीछे, उसने यहाँ पर आखिरी बिट 0 भेजी थी, यहाँ पर आखिरी बिट 1 भेजेगा। यानी कि अब मैंने जो स्लेव है उससे डाटा रीड करना है, यानी कि अगर हम वही मिसाल ले लें, ई स्क्वायर पीरॉम से मैंने डाटा को रीड करना है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब जब ये प्रोसेस हो गया, तो जिस डिवाइस का एड्रेस था लेट से ई पीरॉम का था, तो वो दोबारा एक एक्नॉलेज करेगा, यानी उसको एक सेकंड के लिए उसको लो खींच के रखेगा। अब क्या है, अब इसको एक पीरॉम है मिसाल के तौर पर, अब उसने अपना डाटा जो है, उसने अपना डाटा एस बफ में डालना है, और एस बफ से फिर एस शिफ्ट रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, आपको याद है जो भी डाटा आपने राइट करना होता है वो आप एस बफ में डालते हैं, एस बफ में, इसमें भी वही है, वही सेम बफर है। अब बफर में डाटा डालेगा, और उस बफर से डाटा डाल के फिर वो शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वहां से ट्रांसफर स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उसमें अगर जब तक उसका डाटा तैयार नहीं होता एस बफ से और एस शिफ्ट रजिस्टर में, तब तक वो आपका जो स्लेव है वो क्लॉक को नीचे होल्ड करके रखेगा, यानी कि क्लॉक को नीचे खींच के रखेगा। उससे मास्टर को इंडिकेट हो जाएगा भाई अभी अभी मत स्टार्ट करना तुम रिसीव करना डाटा, अभी मेरा डाटा तैयार नहीं है। तो जब तक उसका डाटा तैयार नहीं होता वो क्लॉक को नीचे होल्ड करके रखेगा, और जब उसका डाटा तैयार हो जाएगा तब वो उसको रिलीज कर देगा, और फिर साथ हर क्लॉक के ऊपर डाटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और जब पूरी बाइट सेंड हो जाएगी तो वो एक्नॉलेज सिग्नल दोबारा जनरेट करेगा, यानी कि वो डाटा लाइन को दोबारा एक सेकंड के लिए लो करके खींचेगा। ठीक है, तो इसी तरह जब वो अपनी सारी ट्रांसमिशन उसकी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो स्टॉप बिट दोबारा आपका मास्टर जनरेट करेगा, भाई मैंने और तुमसे कम्युनिकेशन नहीं करनी, बात खत्म। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक आर्किटेक्चर और बेसिक मैंने इसके डेटा आप देख रहे हैं, मैंने तमाम इसकी जो टाइमिंग डायग्राम को आपके साथ भी फिलहाल कवर नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आई स्क्वायर सी होता क्या है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बेसिक से कुछ इसके देख लेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके जो ब्लॉक डायग्राम और इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसकी इंशाल्लाह फिर इसकी एग्जाम्पल हम कभी और करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 पिन हैं, वही पिन जो कि आपके एस सी के लिए इस्तेमाल होती है वो आपकी एस सी एल के लिए इस्तेमाल होगी, और जो सीरियल डाटा के लिए इस्तेमाल होती है एस डी, जो एस डी आई थी वो एस डी ए बन जाएगी। ठीक है,
इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम देख लें तो ब्लॉक डायग्राम में वही रजिस्टर है एसएसपी बफ जो कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि एसपीआई में इस्तेमाल होता है, और एसएसपीआर वही ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर सिमिलर सा आ रहा होगा नजर। तो वही शिफ्ट रजिस्टर है, आपको आपने जो डाटा सेंड करना है वो आप वो बफ में डालेंगे, वो शिफ्ट रजिस्टर में चला जाएगा, यहाँ से शिफ्ट आउट होना शुरू हो जाएगा, जो डाटा आएगा वो इसके पास एसएसपीआर के अंदर आएगा और फिर वो बफर के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वो सर्कुलर जैसे राइट और रीड हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास दो ही पिन है, ठीक है, इसमें डाटा इन और डाटा आउट की अलग अलग पिन नहीं है। और ये क्या हो रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर ये एस एस पी एड जो है वो एड्रेस है, यानी कि अगर आप इसकी स्लेव की बात कर लें, ठीक है, अगर हम स्लेव की बात कर लें तो हर स्लेव का अपना एक एड्रेस है, ठीक है, जैसे हमने मन में बात की थी कि आपके पास मुख्तलिफ स्लेव हो सकते हैं, हर स्लेव का अपना एड्रेस है, तो वो एड्रेस जो है वो यहाँ पर सेव होगा, ठीक है। तो जब भी डाटा आएगा यहाँ पर, लेट से अब उसने स्टार्ट बिट डिटेक्ट कर लिया कि स्टार्ट सीक्वेंस आ गया है, तो अब इसके अंदर एस एस पी एस आर के अंदर एड्रेस भरना शुरू हो जाएगा। जब एड्रेस भर जाएगा तो जब पूरा आ जाएगा यहाँ पर, तो वो मैच करेगा इसके साथ, यानी कि एस एस पी एडीडी में जो भी डाटा पड़ा होगा उससे मैच करोगे भाई मेरा एड्रेस है कि नहीं है, तो यहाँ पर उस स्लेव का एड्रेस पड़ा हुआ होगा। अगर ये स्लेव का आर्किटेक्चर हो तो यहाँ पर उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा, इससे उसको ये पता चल जाएगा भी मेरा मैच हो गया, और फिर आगे सारा सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। और अगर वो मास्टर है तो यहाँ पर बॉड रेट पड़ा होगा, नहीं है कि जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है वो पड़ा होगा, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि मास्टर का अपना कोई एड्रेस नहीं होगा, ठीक है, मास्टर क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो मास्टर ही इनिशिएट करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं, अगर आप ये या एस एस पी कॉन वन आप पहले देख चुके हैं, एस एस पी स्टैट देख चुके हैं, एस एस पी बफ देख चुके हैं, एस एस पी आर देख चुके हैं, ये सारे एस पी आई में भी इस्तेमाल होते हैं, एस एस पी कॉन वन भी वहाँ इस्तेमाल होता है, एस एस पी स्टैट, एस एस पी बफ वही रजिस्टर्स हैं जो यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। एडिशनल यहाँ पर क्या है, एस एस पी कॉन टू एक है और एस एस पी एड, एस एस पी एड हमने देख लिया जो कि यहाँ पर हमने देखा था जिसके अंदर एड्रेस सेव होता है, ठीक है। तो SSP add register holds the slave device address when SSP configured in I2C slave mode, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था कि जब slave mode है जिसके अंदर इसका एड्रेस होता है, master mode के में इसके अंदर baud rate होता है। when SSP is configured as master mode, the lower 7 bits of SSP add act as the baud rate generator reload value, ठीक है। अगर आपकी क्या ये मास्टर का अगर आर्किटेक्चर हो तो SSP add के अंदर जो है वो baud rate की वैल्यू, यानी कि उसका रीलोड वैल्यू सेव होती है, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसने कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि SCL की फ्रिक्वेंसी का जो रीलोड वैल्यू है वो इसके अंदर सेव होती है, ठीक है। अगर आपका ये मास्टर का, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये ब्लॉक डायग्राम मास्टर का है, तो आपके इस एस एस पी एड के अंदर एड्रेस नहीं होगा, बल्कि वो बॉड रेट का की रीलोड वैल्यू होगी जिसके ऊपर आपने कम्युनिकेशन करनी है, यानी एस सी एल जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जनरेट होगा उसकी रीलोड वैल्यू, ठीक है। ये इसके सारे इसके वो हैं एस एफ आर जो है एस एस पी स्टैट। अब एस एस पी स्टैट अगर आप एस पी आई में देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ आएगा नजर, ये देखें नजर, जस्ट टू शो यू कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें एस एस पी स्टैट आपको आ रहे नजर, अब देखें इसका पहला क्या है, एस एम पी यानी स्लीव रेट कंट्रोल और सी के ई, ठीक है, एस एम बस सेलेक्ट। अब ये देखें यही एस एफ आर एक ही है, मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जब आप जाएंगे मैं एस एस पी का खोलता हूँ रजिस्टर, एक मिनट जस्ट एस पी आई सॉरी एस पी आई का जब मैं खोलूँ रजिस्टर, उसमें आप एस एस पी स्टैट देखेंगे तो उसमें यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर एस एफ पी सैम्पल बिट है, यहाँ पर क्लॉक सोर्स एज है, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कोई और चीज़ है। तो ये क्या चक्कर है, ठीक है, ये एस पी आई में वही रजिस्टर है, कोई दो रजिस्टर नहीं है एस एस पी स्टैट नाम के 185452 के अंदर एक ही रजिस्टर है एस एस पी स्टैट के नाम से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सैम्पल बिट है और एस पी आई क्लॉक एज सेलेक्ट इन दो बिट से हो रही है। लेकिन अगर आप जब आई टू सी में देखते हैं तो आई टू सी में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो एस एम पी जो है वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्लॉक स्लीव रेट के लिए इस्तेमाल हो रही है और एस एम ई बस के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो आपके पास रजिस्टर्स हैं, यानी कि एस एस पी स्टैट है और हमने देखा एस एस पी स्टैट है और कॉन वन है, और तो ये जो रजिस्टर्स हैं खास तौर पर एस एस पी स्टैट और कॉन वन, इनकी जो सेटिंग्स है, इनकी वो कि किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने मोड कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। यानी आप अगर आई टू सी में कर रहे हैं तो आपके पास एस एस पी स्टैट किसी और काम के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि आई टू सी पूरा एस एस पी स्टैट आई टू सी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आपने मोड अपना रखा हुआ है एस पी आई, तो वही आपके पास जो स्टेटस रजिस्टर है वो अब एस पी आई का स्टेटस दिखाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी सेटिंग होगी, ठीक। और वो सेटिंग कहाँ से होगी, आप मोड कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो भी इसी वो भी कंट्रोल रजिस्टर से, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है, वो कंट्रोल रजिस्टर्स की सेटिंग से होता है।
अच्छा, अब इसमें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हम आपको इस कोर्स में फ़िलहाल हम, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, स्टार्टिंग का कोर्स है, हम सिर्फ इसकी इसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको थोड़ा-सा ब्रीफली इसको कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको जब आप एडवांस कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, लेट्स से एफपीजीए का कोर्स पढ़ते हैं आप, या एसिक डिज़ाइन आप पढ़ते हैं, या आपको इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आपको आई2सी इंप्लीमेंट करना है एफपीजीए के अंदर या एसिक के अंदर, तब आपको ये जो आर्किटेक्चर मैंने आपको ब्रीफली जल्दी जल्दी समझाया है, और इसके इंटरनल जो उसकी टाइमिंग डायग्राम को भी मैंने ब्रीफली कवर किया है। स्पेशली टाइमिंग डायग्राम की आपको बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप इसका आर्किटेक्चर खुद क्रिएट कर रहे हैं एसिक में या एफपीजीए में। यहाँ पर आप क्रिएट नहीं करें, यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, तो इसलिए हम वी कैन डू विद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है? तो आज के लेक्चर में ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये एस एफ आर्स की जो बेसिक सेटिंग्स क्या होती है। मैं सिर्फ आपको आखिर में सिर्फ एक बात बता दूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि आई2सी के यही आपके पास एस एफ आर्स की जो सेटिंग्स है, जो उसका इस्तेमाल है वो तब्दील हो जाता है, वो कहाँ से होता है? वो अगर आप देखें, ये कॉन वन से होता है, ठीक है? कॉन वन में अगर आप देखें यही रजिस्टर है, आप देखें कौन सा रजिस्टर है, ये एस एस पी कॉन वन है। एस एस पी कॉन वन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब आपके पास देखें सारी बिट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सिक्स सिक्स से, ठीक है? यहाँ ये बाइनरी में सिक्स है ना, 6 7 8 9 10, यहाँ सॉरी 6 7 8, और ये 11 है, और ये 30, ये सारे के सारे यहाँ पर वन आ गया ना, यहाँ पर सारे वन आ गए, और यहाँ पर 7 और 6, ये सारे आई2सी मोड के लिए, आई2सी स्लेव मोड, आई2सी मास्टर मोड, और इसके डिफरेंट वेरिएशन। अगर आप इसी बिट का आप जरा गौर करें, यही बिट है एस एस पी कॉन वन, इसकी जो बिट 3 डाउन टू 0 यानी एस एस पी एम, ये जो मोड सिलेक्शन बिट है, अगर आप हम आई टू सी में जाएं, सॉरी आई टू सी में नहीं, एस पी आई में जाएं, तो एस पी आई के रजिस्टर में जाएं तो वही आपके पास एस एफ आर कॉन वन में देखें, ये आपके पास इसमें देखें यहाँ सारे जीरोज हैं। तो ये जो शुरू के जो नंबर्स है ना, 0 से लेकर 5 तक, ये एस पी आई मोड के लिए, यानी अगर आपने 0 से 5 तक इन बिट्स को सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एस पी आई मोड में काम करेगा। और अगर आपने इन्हीं बिट्स को अगर आपने इसके बियॉन्ड सेटिंग की हुई है तो वो आई2सी के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई2सी का कॉन रजिस्टर देखें, यहाँ पर ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? इसके बाद 6 7 8 9 10 आगे जो सारे आई2सी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये इसको ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितनी थ्योरी हमें रिक्वायर्ड है वो हम देखें, और उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करें। और ये वैसे आपके लिए खुशखबरी ये है कि मेजर टॉपिक्स हमारा ये आखिरी है, मेजर टॉपिक। तो उसके बाद माइनर हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक्स के ऊपर काम करते रहेंगे। मेजर जो 18F452 का मेजर टॉपिक, सी नॉट द कोर्स का, 18F452 का मेजर टॉपिक यही है। बाकी हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स और जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम आगे करेंगे विद एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह। So thank you for coming in the class today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.